सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के करीब 25 जिले हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। नालंदा के इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रवी छात्रों ने स्टेशन पर खड़ी मगध एक्सप्रेस के 4 बोगी में आग लगा दी। इस दौरान पथराव भी किया गया। आरा में अग्निपथ योजना का विरोध उग्र हो गया। कुल्हड़िया स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों ने यहां खड़ी पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। सेना में भर्ती में बिहार भले ही सबसे आगे ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में हो रही है। ट्रेन जलाई गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन सवाल ये कि जिन युवाओं को अग्निवीर बनना है, उनके हाथ में पत्थर कहां से आए? जिन छात्रों को देश की रक्षा करनी है, उन्हें देश के अंदर आग लगाना किसने सिखाया? क्या बिहार में अग्निपथ पर हो रही हिंसा के पीछे सियासी खेल है? जवाब केंद्रीय मंत्री के इस बयान में छिपा है। अग्निपथ के हंगामे पर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे, और ये 3-4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। आपके सहयोगी जदयू ने भी मांग करी है वापसी लेने की। इसे लोग अग्निवीर को समझें, ये बेहतर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल, और फिर वहीं रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में छूट का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों के अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु की सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि तीनों सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। सेना में अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। इस योजना का ऐलान किए जाने के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया था। अमित शाह ने ये घोषणा कर दी थी कि असम राइफल्स और CAPF की भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से अग्निपथ योजना को प्रशिक्षित युवा के लिए आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान देने का जरिया बताया गया था। गृह मंत्रालय ने अब अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान भी कर दिया है।